सासू माँ वृंदा जी ने अभी-अभी घर में प्रवेश किया ही था कि उनके कानों में उनकी दोनों बहुओं की आवाज़ पहुंची, जो शायद उन्हीं के बारे में बातें कर रही थी। जानती थी कि दोनों के पास और कोई मुद्दा तो है नहीं, तो चलो इसी कारण दोनों सास के बारे में ही बातें कर लेती है। आखिर दोनों बहुओं की बातों का मुद्दा अक्सर वही तो होती थी, और ऐसा मुद्दा जिसका कोई निर्णय निकल नहीं पाता था। पर पता नहीं क्यों फिर भी दोनों उनके बारे में बातें करती रहती थी, या यूँ कहे कि उनके बारे में अपनी-अपनी टीका-टिप्पणी करती रहती थी। दोनों आज के ज़माने की पढ़ी-लिखी महिलाओं में से थी, जो उच्च शिक्षित थी, पर उनकी सोच आज भी वही की वही रह गई। आखिर शिक्षा तो लोगों को समानता का अधिकार देती है, लोगों के रहन-सहन, पहनावे का सम्मान करना सिखाती है, लेकिन यहाँ तो दोनों को अपनी ही सास के पहनने-ओढ़ने पर समस्या थी। आज की युवा पीढ़ी की उनकी दोनों बहुओं को उनका यूँ बन-ठन के रहना बुरा लगता था। हाँ, यही तो कहती थी दोनों, बन-ठन के रहना। उनके हिसाब से आज के ज़माने में कौन मंगलसूत्र पहनता है, या फिर माथे पर इतनी बड़ी बिंदी कौन लगाता है? आधी मांग इतने लंबे सिंदूर से कौन भरता है? या फिर पैरों में पायल और बिछिया कौन पहनता है? हाथों में भर-भर कर चूड़ियाँ कौन पहनता है? उनके अनुसार तो उनकी सास काफ़ी ओल्ड फैशन है, जो उनके स्टैंडर्ड से मैच नहीं खाती थी। वृंदा जी को शुरू से ही ऐसे तैयार रहना पसंद था। ऊपर से सोने पर सुहागा उनके पति रमेश जी को भी वो ऐसे ही तैयार अच्छी लगती थी। वो तो आज भी जब कभी बाहर जाते थे, तो उनके लिए कुछ ना कुछ श्रृंगार का सामान ज़रूर खरीद कर लाते थे। उन दोनों का ही मानना था कि सुहागन को इसी तरह तैयार रहना चाहिए, पर दोनों ने अपनी सोच कभी किसी पर थोपी नहीं। जब बड़े बेटे अजीत की शादी चंचल के साथ हुई थी, तब उसकी पहली दिवाली पर वृंदा जी ने चंचल को एक बार इस तरह तैयार होने के लिए कहा था, पर चंचल ने उनके मुँह पर ही इनकार कर दिया। मम्मी जी, ये सब तो बहुत ही ओल्ड फैशन लगता है। आज के ज़माने में भला कौन ऐसे तैयार होता है? मुझे तो ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आई लव टू बी सिंपल। उसकी बात सुनकर वृंदा जी को बुरा लगा। आखिर थोड़ी देर के लिए ही सही उनका मन रखने के लिए ही चंचल ऐसे तैयार हो जाती। पर इस तरह तैयार होना या ना होना चंचल की इच्छा थी, इसलिए उस दिन के बाद उन्होंने कभी चंचल को टोका नहीं। आखिर वो अपनी इच्छा किसी पर ज़बरदस्ती तो थोप नहीं सकती थी। जब बड़ी बहू ने ही मना कर दिया, तो छोटी बहू पिंकी को तो फिर क्या ही कहना। दोनों बहू अक्सर उनके बारे में बात करती रहती थी। दोनों को शायद उनके साथ शर्मिंदगी महसूस होती थी, पर उन्होंने कभी पलटकर कुछ कहा नहीं। पर आज वो दोनों उनके रहन-सहन पर फिर बात कर रही थी। ये भी कोई उम्र है मम्मी जी की इतना मेकअप करके रखने की? अब तो कम से कम सादगी से रहना शुरू कर देना चाहिए। सबके सामने पता नहीं हमें शर्मिंदा करने में उन्हें क्या मज़ा आता है। बड़ी बहू चंचल बोली। हाँ भाभी, मुझे भी सच में बड़ी शर्म लगती है। जब मम्मी जी मेरे साथ कहीं जाती है तो मुझसे ज़्यादा बन-ठन कर जाती है। मेरे हाथों में तो एक ही चूड़ी होती है, और उन्हें देखो कैसे भर-भर कर चूड़ियाँ पहनती है। मैंने तो एक छोटी-सी बिंदी लगा ली, वही बड़ी बात है। उनकी बिंदी देखो तो, हे भगवान, कितना अजीब लगता है। अब बताओ, मेरी उम्र सजने की है या उनकी? छोटी बहू पिंकी ने भी कहा। और नहीं तो क्या, यह बहुएं तो सिंपल रहती है, और उन्हें देखो, इस उम्र में इतना सारा सिंदूर, इतनी बड़ी बिंदी, गले में मंगलसूत्र, पैरों में बिछिया पायल पहने घूमती रहती है। उन्हें खुद को अजीब नहीं लगता है क्या? इतनी समझ तो उन्हें भी होनी चाहिए कि लोग हंसते हैं। काफी देर से दोनों की बातें सुन रही वृंदा जी कमरे में आई, तो उन्हें देखकर दोनों हैरान रह गई। इससे पहले कि दोनों कुछ कहती, वृंदा जी बोली, बहू, मुझे सुहागन की तरह श्रृंगार करना पसंद है, तो भला मुझे क्यों अजीब लगेगा? लोग हंसते हैं तो हंसने दो। मैं तो अपनी संस्कृति के अनुसार ही रहूंगी। मैं काफी दिन से ये सब सुन रही हूँ, पर मैं कुछ कहती नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग मेरे बारे में बातें बनाओ। उनकी बात सुनकर छोटी बहू पिंकी ने कहा, पर मम्मी जी, आज के ज़माने में तो लोग सिंपल रहना ही पसंद करते हैं। इतना सब ताम झाम कोई नहीं करता। आखिर इतना कुछ पहन कर रखना, वो भी आज के ज़माने में, तो सिरदर्द ही लगता है। फिर आप ये सब क्यों करती हो? हमें कितनी शर्मिंदगी महसूस होती है। कभी हमारे बारे में भी तो सोचो। बहू, सिंपल रहना तुम्हें पसंद है, मैंने तो तुम्हें कभी नहीं रोका। तुम जैसे चाहती हो वैसे रहती हो। मैंने तो अपनी पसंद कभी भी तुम लोगों पर नहीं थोपी। फिर तुम मेरे बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकती हो? मैं श्रृंगार करती हूँ क्योंकि मुझे श्रृंगार करना पसंद है। मुझे मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, पैरों में बिछिया और पायल पहनना पसंद है, और मैं अपनी सोच के साथ खुश हूँ। तो तुम भी अपनी सोच के साथ खुश रहो ना। मैंने सास होते हुए तुम पर कभी दबाव नहीं बनाया कि तुम ये सब पहनो, तो तुम बहू होकर मुझ पर कैसे दबाव बना सकती हो कि मैं क्या पहनूंगी? और रही बात शर्मिंदगी की, तो ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम मेरे साथ जाना चाहती हो या नहीं।
कहकर वृंदा जी अपने कमरे में चली गई। आखिर वृंदा जी की बात सुनकर दोनों चुप हो गई। गलत तो वो भी नहीं थी। हर इंसान की अपनी सोच है, अपना रहन सहन है। आप उसमें बदलाव कैसे कर सकते हो, जबकि वो तो आप पर अपनी पसंद कभी थोपता ही नहीं है।